ओम शांति। आज 9 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, शिव बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान की एक एक गुह्य बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते ये एक एक ज्ञान रत्न बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए तुम बच्चों को ज्ञान रत्न को जितना हो सके स्वयं में धारण करते जाना है, तभी ये जीवन भी बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, आत्मा की वैल्यू अगर कम हुई है तो उसका कारण क्या है? तो जिस प्रकार कोई जेवर में 100% प्योर सोना हो उसकी वैल्यू, और जब उस जेवर में खाद पड़ती है, उस सोने में खाद पड़ती है तो 9 कैरेट रह जाते तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक इसी तरह जब आत्मा 100% प्योर होती है तो उसकी वैल्यू बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे सतो प्रधानता से तमो प्रधान स्थिति में आने लगती है, वैसे वैसे आत्मा की वैल्यू भी कम हो जाती है। बाबा कहते तुम बच्चों को ये ज्ञान रत्नों को धारण करके प्योर बनना है और आत्मा की वैल्यू को बढ़ाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। एक और ज्ञान समझाते हैं, दूसरी ओर याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं। समझो शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा में और आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बाबा कहते यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। बाबा कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। यह बातें कि देही अभिमानी होकर रहो, बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। यह भी ज्ञान हुआ। चक्र को याद करना, यह भी ज्ञान
सीढ़ी को याद करो, बाप को याद करो, तो यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। यह सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, यह रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्म को याद करो। तुम पवित्र आए थे, परमधाम से जब आए थे पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। वापस जब जाना है परमधाम तो भी पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। बाबा के एक एक अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, जिसको नोट करना चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज के शिव बाबा में भी संस्कार है। कौन से? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। जैसे ही आत्मा पवित्र हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल न सके। यह पुरानी जुत्ती है। इनसे वैराग आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतयुग में आत्मा की वैल्यू भी बहुत रहती है। तो वैल्यू किस चीज की है? सतो प्रधान है ना। अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गए हैं तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। यह कोई देहधारी कैसे कहेंगे? बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये बातें कोई देहधारी तो कह न सके। कोई देहधारी को याद न करो। बाबा ही कहते कोई देहधारी को याद न करो। देहधारी ऐसा नहीं कह सकते कोई देहधारी को याद नहीं करो, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, अलौकिक जन्म। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है।
अलौकिक बाप है, अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जन्म है और बाबा से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएंगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। अगर खुद को आत्मा नहीं समझ सकते तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो। कौन सी? कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से काम करती हूं। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूं। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थे। आत्मचिंतन करना सिखाते हैं बाबा कि यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूं। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूं। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। आत्मचिंतन में भी बहुत बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। शाहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहां भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है। पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। जो सतयुगी राज्य गंवाया है वह वापस माया से लेते हो। कैसे? गुप्त वेश में। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहां तुम सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। तीनों एक साथ नहीं हो सकते। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन 100 देवी देवता बनाता हूं।
तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। मनुष्य क्या समझते? परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। विश्व स्थूल वतन में है। मूल वतन या सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहा जाता। मूल वतन से तुम यहां आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। जो प्रारब्ध को गंवाया, उस प्रारब्ध को पाने के लिए बाबा फिर से पुरुषार्थ कराते हैं। हार और जीत का खेल है ना। यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितनी सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है। 4 प्रकार की नॉलेज बाबा ने बताई। एक है भक्ति की नॉलेज, दूसरी है जिस्मानी नॉलेज जिससे कमाई होती है, तीसरी है शास्त्र की भी नॉलेज है, और चौथी है ये रूहानी नॉलेज। ये चारों नॉलेज बाबा कहे तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए कहते हैं तुम भी नॉलेजफुल है। तो वह है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, और यह है रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रहा है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते जो श्रीमत पर चलते, अच्छी रीति पढ़ते, वो हाईएस्ट बनते, और जो बाप का हाथ छोड़ देते, बाप की निंदा कराते, वो प्रजा में भी बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। बीटी किंगडम थी ना। एक ही बाप है जो यहां आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा कहते अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथकार दे, दिल यार दे। बाप कहते हैं मुझे याद करो,
तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अवलदीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल आया। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। जट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ न सके। इन कहानियों के रहस्य को तो कोई समझ न सके। बाप कहते बच्चे मुख में मुलहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। आत्मा का लिमिटेड ज्ञान है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहां विकार का नाम नहीं है। ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहां होते ही है मोहजीत। सतयुग में होते ही है मोहजीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है। फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहां तक सागर है। सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहां खेल होता है तो ये बत्तियां भी यहां है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होते नहीं। वहां खेल ही नहीं। तो बत्तियां तो वहां होनी चाहिए जहां खेल हो। ये अनादि खेल चला आता है। चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है। इसमें मनुष्य रहते ही है। जलमय होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे। बाकी जो भी खंड है वह सतयुग त्रेता में रहते नहीं। 5 खंड दिखाते तो वह और खंड रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते थे। शिव की महिमा करते थे। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सीजरा है, परमधाम में रूहों का सीजरा है। यहां फिर मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी है।
कथनी करनी एक होनी चाहिए। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा, हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते बाबा, माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे, याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो। 3 चांस यानी बाप को भूले तो टीचर को याद करो, टीचर को भूले तो सतगुरु को याद करो, तो एक को भूले तो दूसरे को याद करो। ऐसे बाबा 3 चांस देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। कथनी करनी को एक करने का पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है, मुख में मुलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना। संगठन को मजबूत करने के लिए 1-2 के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। न कोई डिस्टर्ब हो और न कोई डिस्टर्ब करे। सब 1-2 को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहे तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। आज का स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके अंतर्गत हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।